नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल लर्न एंड रिलैक्स जीके में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्राउन राज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल योजना। ये योजना क्यों आई थी, किसके द्वारा भेजी गई थी और इसके भेजने का उद्देश्य क्या था। तो ये भेजी गई थी एटली के द्वारा, जो कि उस टाइम पे पीएम थे। और ये भेजी गई थी द्वितीय वर्ल्ड वॉर के बाद 1939 से 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकंड चला था उसके बाद भेजी गई थी। और इसे भेजने के पहले एक शर्त रखी गई थी हम भारतीयों से कि अगर भारतीय द्वितीय वर्ल्ड वॉर में उनका ब्रिटिश का साथ देते हैं तो फिर ब्रिटिश हमें आज़ाद कर देगा, हमें अपनी अंतरिम सरकार और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं संविधान वगैरह इन सब में हेल्प भी करेगा और हमें आज़ाद कर देगा। तो इसी चीज़ पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आएगी। जिसने मेरे पिछले की 2 वीडियो देखी हो क्लास, वो देख ले पहले, उसके बाद इस क्लास को कंटिन्यू करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन मंत्रिमंडल योजना 1946 को स्टार्ट की गई थी। इसे भेजा गया था किसके द्वारा? इसमें जो भेजे गए सदस्य थे वो 3 थे सदस्य। लॉर्ड पैथन लॉरेंस भारतीय सचिव थे, सर स्टॉफ क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। एटली के द्वारा ये 3 लोगों को भेजा गया था मंत्रिमंडलीय योजना को लेकर भारत में। अब हम इस पे सदस्यों में पता चल गया किसके द्वारा भेजा गया था, कौन कौन इसे लेके आया था। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य भारत में भेजने का ये था, भारत के लिए एक अंतरिम सरकार, अस्थायी सरकार का निर्माण करना है। इसके द्वारा एक अस्थायी सरकार को निर्माण करना था जो कि संविधान को बनाने में मदद कर सके। एक ग्रुप चाहिए था इन्हें कि आपके भारत में आपके पास एक ग्रुप है ही कि नहीं जो आपके साथ खड़ा हो आपके संविधान को बनाने के लिए। अस्थायी सरकार का मतलब वही हुआ। भारत के लिए एक संविधान निर्माण का सभा का गठन किया गया। तो भारतीय संविधान जो बनाना था उसके लिए गठन किया गया, लोगों इकट्ठे किए गए कि आपके पास कुछ पढ़े लिखे कुछ चर्चित व्यक्ति हैं कि नहीं जो आपकी स्वतंत्रता में, आपके देश को चलाने में आपकी मदद कर सकते हैं कि नहीं। ये जानना इसका उद्देश्य था जो 3 लोगों को भेजा गया था। आगे हम बात करते हैं अंतरिम सरकार का निर्माण। तो निर्माण किसने? इस सभा के अध्यक्ष माउंटवेल थे। इसके अध्यक्ष अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो माउंटवेल थे। जबकि भारत का पहला मंत्रिमंडल, इसमें 14 सदस्य थे और इसमें सदस्य कितने थे? 14 थे। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो उपाध्यक्ष हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जबकि अध्यक्ष माउंटवेल थे। और इसमें 14 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया था अंतरिम सरकार में। तो इन 14 लोगों के बारे में ही हमें आज चर्चा करनी है कि अंतरिम सरकार में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्षा मंत्री में अंतरिम सरकार के रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो राजगोपालाचारी थे। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उन्हें ही डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्हें ही पता करने जा रहे हैं कि वो 14 लोग फेमस उस टाइम पे कौन थे जो ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े हुए थे कि हाँ हम लोग हैं और हम अपना देश चला सकते हैं, हम अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया संविधान है। इन्हीं लोगों ने कई देशों से उठाया हुआ संविधान है। कुछ ऐसे चीज़ों को निर्माण किया जिससे हमारा देश आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो आज हमें उसी चीज़ के बारे में पता करना है कि अंतरिम सरकार किसको किस का पद दिया गया था, क्या क्या काम दिया गया था उस टाइम पे जैसे आज दिए जाते हैं। चलिए बात करते हैं। अंतरिम सरकार 1946 को बनाई गई थी। पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार कब बनाया गया था, कब ये कैबिनेट मिशन आया था? 1946 में आया था। ये क्वेश्चन लर्न करने का है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनको हम उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं अंतरिम सरकार का, और ये हमारे 14 लोगों में हेड थे, ठीक है। इन्हें कौन सी धारिता विभाग दिया गया था? राष्ट्रमंडल, संविधान, कॉमनवेल्थ तथा विदेशी मामले दिए गए थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी किस किस चीज़ पे थे? तो इन्हें राष्ट्रीय मंडल मामले दिए गए थे और विदेशी मामले दिए गए थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई गृह मंत्री, गृह सूचक एवं प्रसार मंत्री के तौर पे मतलब विभाग संभाले हुए थे। ये जितने भी गृह और सूचक और प्रसार जो भी होना था उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई द्वारा ही किए जाते थे।
खाद्य एवं कृषि, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो चीज़ें संभाली गई थी, जो विभाग संभाला गया था वो खाद्य एवं कृषि का संभाला गया था। ये वही हैं जो उस टाइम पे ये चीज़ें ज़रूरी थी, इनके ही विभाग बनाए गए थे। अब तो काफ़ी विभाग बना दिए गए हैं, बट पहले इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी। जॉन मथाई, इनको उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जो भी उद्योग हो रहे थे उस टाइम पे, जो भी नागरिकों को जिन चीज़ों की कमी महसूस हो रही थी, उन चीज़ का विभाग इन्हें सौंपा गया था कि आप देखेंगे। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया था। जैसे हमारे यहाँ श्रम मंत्रालय होता है ना, पहले विभाग था, तो इस श्रम विभाग की जो दी गई थी सदस्यता, वो जगमोहन राम जी को दी गई थी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। सरदार वल्लभ सिंह को दिया गया था रक्षा, जितना भी रक्षा विभाग था, जो भी रक्षा के क्षेत्र में जो भी काम थे, वो सारे सरदार वल्लभ भाई सिंह को दिए गए थे। CH भाभा को कार्य, खनन एवं ऊर्जा का विभाग दिया गया था। लियाकत अली खान को वित्त मंत्री, जो भी वित्त विभाग था वो सारा लियाकत अली खान को दिया गया था कि जो भी वित्त आएगा, कैसे क्या होगा, ये इनको संभाला गया था। अंतरिम सरकार मतलब कि एक कुछ दिन के लिए बनाई गई सरकार थी, इसलिए इसे अस्थायी सरकार भी कहते हैं कि उस टाइम पे हमें रिप्रेजेंट करना था इन लोगों को। कैबिनेट में से 3 सदस्य आए थे कि हमारे यहाँ पे ये विभाग ये लोग संभाल रहे हैं, ये देखेंगे। जबकि एक अस्थायी सरकार मतलब अस्थायी सरकार थी। इसके बाद जो स्थायी बनाई गई थी वो भी 14 सालों पर, उसमें कुछ लोग बदल दिए गए थे, तो इसे अस्थायी सरकार भी कहा जाता है। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था, जो रेलवे और परिवहन आने जाने का था वो व्यवस्था सारा विभाग आसफ अली खान को दिया गया था। श्री राम गोपालाचारी को शिक्षा एवं कला के क्षेत्र में जितने भी कार्य थे वो सारे दिए गए थे। अब्दुल रब निश्तार को डाक एवं वायु विभाग दिया गया था। TT चुंद्रीगर को वाणिज्य विभाग दिया गया था। गजनफर अली खान को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। जोगेंद्रनाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। तो ये सारे विधि विभाग, ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको क्योंकि ये सीधे सीधे नाम है, इनके सीधे सीधे नाम ही पूछे जाते हैं कि अस्थायी सरकार में वाणिज्य विभाग किसे दिया गया था, TT चुंद्रीगर को दिया गया था। तो इनके नाम आपको याद करने ज़रूरी हैं। अस्थायी सरकार में किसे कौन सा काम दिया गया था, कौन सा विभाग दिया गया था, ये चीज़ याद करने वाली, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बन जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसमें। अंतिम सरकार या मंत्रिमंडल में अध्यक्ष, वाइसराय, वेविल व उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कुल 13 सदस्य थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यक्ष वेविल को बनाया गया था और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू जी को मिलाकर ही 14 सदस्य थे। तो पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कितने लोगों को से बनाया गया था, 14 लोगों से बनाया। जिन्ना ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए अपनी एक शर्त रखी थी। जिन्ना को भी बुलाया गया था, जिन्होंने पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उसके प्रधानमंत्री के तौर पे उसकी डोर संभाली हुई थी। उनने एक शर्त रखी थी कि वो ये भी कि इस मंत्री में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य होंगे। वेविल व नेहरू ने इस शर्त को माना था। जब ये 14 लोगों की कमेटी बनाई गई थी तो जिन्ना ने कहा था कि इसमें 5 लोग मुस्लिम होने चाहिए, तब मैं आप इस कमेटी को सपोर्ट दूंगा, क्योंकि हमारे अगेंस्ट अगर एक भी इंसान अगेंस्ट खड़ा होता तो जो कैबिनेट मिशन से लोग आए हुए थे तो उन्हें ये लगता कि हम लोग भारत चला ही नहीं सकते, हमारे आपस में ही इतने वैर हैं, लड़ाइयाँ हैं कि हम कैसे चलाएंगे। इस वजह से हमने जिन्ना साहब की बात मानी थी और उनने जो 5 लोगों की शर्त रखी थी, हमने इस कमेटी में अंतरिम सरकार में उनके 5 सदस्यों को कुछ विभाग दिए हुए थे। तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद अंतिम सरकार के बाद हम लेके आएंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जिसे हम स्थायी मंत्री या स्थायी सरकार कहेंगे। ठीक है, जैसे ये अस्थायी वैसे ही वो स्थायी होगी, जो कि स्वतंत्रता एकदम स्वतंत्र होगी, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होगा हमारे ऊपर कि ये लोग आए हैं हमें इन्हें रिप्रेजेंट करने हैं, इस तरह का कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इसे कहा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो। आई नो थोड़ा सा बोरिंग थी, बट सीधे सीधे नाम है, आपको इनके नाम ही याद करने और कुछ नहीं करना है। सदस्य एवं उनके विभाग का वर्णन, और इस अगली क्लास में भी हम उसमें जो लोग चेंज हुए होंगे उनके बारे में बताएंगे कि क्यों स्थायी सरकार में इन्हें चेंज कर दिया गया था। ठीक है, लर्न एंड रिलैक्स में आप सबका स्वागत रहा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।